In our previous lectures, we are discuss about if else, and conditional operator. In this lecture, we are discuss about the iterative control instructions. So if I want to repeat the set of instructions, then we use iterative control instructions. अगर मैंने किसी भी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट कराना है तो उसके लिए मुझे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी. इटरेटिव का मीनिंग क्या होता है? इटरेटिव का मीनिंग होता है रिपीटेशन, मतलब बार बार रिपीट करना किसी भी इंस्ट्रक्शन को. इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कंटेन्स लूप्स. जो लूप्स का जो कंसेप्ट आपने कभी भी सी लैंग्वेज के अंदर सुना होगा, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं. तो हमारे पास क्या इटरेटिव का मीनिंग क्या होता है कि हम किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को और एक स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार लिखने से बार बार उसको रिपीट करा सकते हैं. तो इसको और अच्छे से कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल है. इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, अगर मैंने हेलो वर्ल्ड को किसी प्रिंट आउटपुट पे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो मुझे उस हेलो वर्ल्ड को 5 बार अलग अलग लाइन में यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन लिखना पड़ेगा. अगर हमारे पास इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट ना हो तो हमें बार बार उसी लाइन को बार बार लिखना पड़ेगा यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन, अगर जो मैंने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है तो अगर मैंने इसको चेंज करना है, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सिर्फ एक बार प्रिंटफ फंक्शन लिखूं, एक बार ही अपनी स्टेटमेंट लिखूं और वो बार बार अपने आप ही चलती रहे? तो इसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस यूज होती है वो होती है हमारे पास इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं? जो हमारे पास सिर्फ एक बार लिखने से वो इंस्ट्रक्शंस बार बार चलती हैं, जब तक हम चाहते हैं तब तक चल सकती है वो. सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमारे पास 3 तरह की होती है जो हमारे पास काम आती है किसी भी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करवाने के लिए. पहली है हमारे पास वाइल, दूसरी है हमारे पास डू वाइल और थर्ड है हमारे पास फॉर लूप. तो जो वाइल, डू वाइल और फॉर लूप्स हैं, तो ये जो हमारे पास लूप्स हैं ये हमारे पास हेल्प करती हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट कराने के लिए ऑटोमेटिकली. हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, उसको समझाना नहीं पड़ेगा, बार बार उसको बताना नहीं पड़ेगा कि हमें ये प्रिंट करवाना है बार बार. बस हम उसको वाइल लगाएंगे या डू वाइल लगाएंगे या फोर लूप लगाएंगे और वो अपने आप ही रिपीट करना स्टार्ट कर देगी. तो इन सारे के सारे कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके